आज की इस चर्चा में हम सबके एक प्रिय विषय यानी खुशी पर थोड़ा गहरा उतरेंगे। हमारे पास है दलाई लामा और हॉवर्ड सी कटलर की मशहूर किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। उसके कुछ खास अंश है। हाँ, ये किताब अपने आप में काफी अनोखी है, क्योंकि ये खुशी को सिर्फ एक भावना की तरह नहीं देखती, सही। बल्कि इसे बौद्ध दर्शन की जो सदियों पुरानी समझ है और जो आधुनिक पश्चिमी विज्ञान है उसकी कसौटी पे कसती है। बिल्कुल। और इन अंशों के जरिए हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि खुशी आखिर आती कहाँ से है। क्या ये किस्मत की बात है या इसे सीखा जा सकता है? और सबसे बढ़कर हमारे अपने मन का इसमें कितना हाथ है, ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कैसे दो अलग अलग दुनियाएं, एक प्राचीन पूर्वी दर्शन और दूसरा आधुनिक पश्चिमी विज्ञान, इस एक बिंदु पर मिल रहे हैं। तो चलिए सफर पर निकलते हैं। क्या वाकई खुशी एक कला है, एक हुनर जिसे हम सीख सकते हैं? हाँ। और क्या दूसरों का भला सोचने से हमारा अपना भला यानी कि हमारी अपनी खुशी बढ़ सकती है? किताब की शुरुआत ही एक बड़े दावे से होती है कि जीवन का असली मकसद खुशी की तलाश है। सुनने में शायद थोड़ा स्वार्थी लगे, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। सर्वेक्षण ये बताते हैं कि जो लोग दुखी होते हैं वे अक्सर खुद में ही सिमटे रहते हैं। हाँ। जबकि खुशमिजाज लोग ज्यादा मिलनसार, ज्यादा रचनात्मक और दूसरों को माफ करने वाले पाए जाते हैं। हाँ, और विज्ञान भी अब इस बात पर मोहर लगा रहा है। ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, खुशी के ठोस फायदे हैं। अच्छा। जैसे खुश रहने वालों के रिश्ते बेहतर होते हैं, वो ज्यादा अच्छे माता पिता साबित होते हैं। सेहत पर भी इसका सीधा असर है। सेहत पर भी? हाँ, शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है, दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है और यहाँ तक कि औसतन उम्र भी लगभग 10 साल बढ़ सकती है। अरे वाह, 10 साल? हाँ, और मानसिक स्वास्थ्य और मुश्किलों से जूझने की क्षमता तो बढ़ती ही है। एक कमाल की बात मुझे ये भी लगी कि खुशी संक्रामक होती है, मतलब फैलती है। हाँ, बिल्कुल। ये वाकई किसी वायरस की तरह फैलती है। अगर आपके दोस्त खुश हैं तो आपके खुश होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा। और ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, इसका असर समाज पर भी पड़ता है। ये पूर्वाग्रह कम कर सकती है और किसी देश में आज़ादी और लोकतंत्र को भी बढ़ावा दे सकती है। कमाल है। सच में, खुशी का अध्ययन अब मनोविज्ञान की एक गंभीर शाखा बन चुका है, जिसे पॉजिटिव साइकोलॉजी कहते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी, हाँ सुना है। 1998 में डॉक्टर मार्टिन सेलिग्मन ने इसकी नींव रखी। इससे पहले मनोविज्ञान ज्यादातर मानसिक बीमारियों पर ही ध्यान देता था। हाँ, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह पर। बिल्कुल। लेकिन अब सकारात्मक भावनाओं और इंसानी ताकतों को समझना भी उतना ही जरूरी माना जा रहा है। हार्वर्ड जैसी जगहों पर खुशी पर आधारित कोर्स सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। हाँ, मैंने भी सुना था। और भूटान जैसा देश, वो अपनी तरक्की जीडीपी से नहीं, जीएनएच यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से नाप रहा है। जीएनएच? हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। ये बताता है कि खुशी अब सिर्फ निजी मामला नहीं रही। अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमारी खुशी बाहरी चीजों पर टिकी है, पैसा, शोहरत, कामयाबी। लेकिन किताब में दिए उदाहरण इस सोच को चुनौती देते हैं। जैसे एक दोस्त जिसे अचानक बहुत सारा पैसा मिल गया। हाँ। कुछ वक्त की शुरुआती चमक दमक के बाद वो वापस अपनी पुरानी सामान्य मानसिक स्थिति में लौट आया। पैसे ने उसकी खुशी के बेसलाइन को बदला नहीं। बिल्कुल। और वही एक दूसरा उदाहरण है, एक दोस्त जिसे पता चला कि वो HIV पॉजिटिव है। ओह। एक भयानक खबर थी, जाहिर है, लेकिन इसके बाद उसने जिंदगी को ज्यादा गहराई से जीना सीखा और वो पहले से ज्यादा खुश महसूस करने लगा। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। हाँ, लेकिन ये दिखाता है एडेप्टेशन यानी अनुकूलन का सिद्धांत। चाहे अच्छी घटना हो या बुरी, उसका असर कुछ समय रहता है और फिर हम अपनी खुशी के एक तयशुदा स्तर पर वापस आ जाते हैं। मतलब हम आदी हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। लॉटरी जीतने वालों पर हुए अध्ययन भी यही बताते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि कैंसर या लकवा जैसी भयानक घटनाओं के बाद भी लोग अक्सर अपनी सामान्य खुशी के स्तर पर लौट आते हैं। ये सोचना ही कितना अजीब है कि बाहरी हालात हमारी लंबे समय की खुशी को उतना प्रभावित नहीं करते जितना हम मानते हैं। बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है कि ये जो हमारा खुशी का बेसलाइन स्तर है, ये तय कैसे होता है? हाँ, ये कैसे तय होता है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसमें हमारी जीन्स का हाथ हो सकता है, मतलब आनुवंशिकी का। जुड़वा बच्चों पर हुए अध्ययनों में ये देखा गया कि अलग अलग माहौल में पलने के बावजूद उनके खुशी के स्तर काफी मिलते जुलते थे। अच्छा, जीन्स का भी रोल है? हो सकता है, लेकिन इस पर अभी पूरी सहमति नहीं है। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, और किताब इसी पर जोर देती है, कि हम अपने नजरिए से, अपने मानसिक रवैये से अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं। सही।
हम अपनी स्थिति को कैसे देखते हैं और जो हमारे पास है उससे कितने संतुष्ट हैं। असली खेल यहाँ है। हमारी संतुष्टि काफी हद तक हमारे तुलना करने वाले मन पर निर्भर करती है। मतलब हम चीजों को कंपेयर करते रहते हैं। हाँ, ये तो है। जब हम अपनी तुलना अतीत से करते हैं और पाते हैं कि हम बेहतर स्थिति में हैं, मान लीजिए तनख्वाह बढ़ गई, तो हम खुश होते हैं। हाँ, कुछ देर के लिए। बिल्कुल। लेकिन ये खुशी भी टिकती नहीं, क्योंकि हम नई स्थिति के आदी हो जाते हैं। फिर हम दूसरों से भी तुलना करते हैं। ओह हाँ, वो पड़ोसी वाली बात। हाँ, अगर पड़ोसी की गाड़ी हमसे बड़ी है तो हम दुखी हो सकते हैं। एच.एल. मैकन ने मजाक में कहा था कि अमीर वो है जिसकी कमाई उसके साले से $100 ज्यादा हो। ये उसी तुलना वाले मन पर कटाक्ष था। लेकिन इसी तुलना करने की आदत का इस्तेमाल हम सकारात्मक रूप से भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उन लोगों से तुलना करके जो हमसे कम भाग्यशाली हैं, और जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होकर। ग्रैटिट्यूड यानी आभार। बिल्कुल। विस्कॉन्सिन और बफेलो यूनिवर्सिटी के प्रयोगों ने दिखाया भी कि सिर्फ अपना नजरिया बदलने से, ये सोचने से कि शुक्र है मैं इस बुरी स्थिति में नहीं हूं, लोगों की जीवन संतुष्टि बढ़ गई। दलाई लामा भी यही कहते हैं, अच्छी सेहत, पैसा, दोस्त, ये सब खुशी के लिए जरूरी हैं, पर इनका पूरा फायदा तभी मिलता है जब मन सही हो। मन की स्थिति। हाँ, अगर मन में नफरत या गुस्सा भरा है तो अच्छी सेहत भी बेकार है और आलीशान बंगला भी सुकून नहीं देता। सही बात है। वहीं दूसरी तरफ शांत मन वाला इंसान खराब सेहत में भी खुशी खोज सकता है। ये बहुत गहरी बात है। आज हम देखते हैं कि जिन समाजों में भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं, मतलब पश्चिमी देश या बड़े शहर, वहां भी लोग अंदर से बेचैन हैं। बाहर की चमक दमक के नीचे डिप्रेशन, अकेलापन, नशे की लत जैसी समस्याएं छिपी हैं। ये साफ दिखाता है कि पैसा खुशी खरीद नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो हमारे सबसे करीबी दोस्त भी हमें दुश्मन लगने लगते हैं। मन की स्थिति सब कुछ बदल देते हैं। बिल्कुल। और दलाई लामा इच्छाओं के बारे में भी एक जरूरी बात कहते हैं। इच्छा रखना बुरा नहीं है। अच्छा। खुशी की इच्छा, शांति की इच्छा, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जब इच्छा हद से बढ़ जाती है तो वो लालच बन जाती है। और लालच की विडंबना ये है कि वो शुरू तो होती है संतुष्टि की तलाश में। हाँ। लेकिन चीजें मिलने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि और ज्यादा की चाह पैदा हो जाती है। इसका असली इलाज बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदरूनी संतोष में है। संतोष यानी कंटेंटमेंट। ये बाहरी और भीतरी स्रोतों की बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाती है कि हमारी अपनी खुशी का दूसरों के प्रति दया भाव से क्या लेना देना है। किताब का ये एक केंद्रीय विचार है। हाँ, बिल्कुल। कि हमारी निजी खुशी और दूसरों के लिए हमारे मन में जो करुणा, दया, परवाह है, उनके बीच एक गहरा दो तरफा रिश्ता है। दो तरफा मतलब जब हम खुश होते हैं तो हम ज्यादा दयालु हो जाते हैं। अच्छा। और जब हम जानबूझकर ज्यादा दया और करुणा दिखाते हैं तो हमारी अपनी खुशी बढ़ती है। हाँ, ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं रहा, अब इसके पीछे विज्ञान भी है। अध्ययन दिखाते हैं कि खुश लोग ज्यादा मददगार होते हैं। और दूसरी तरफ, क्या दयालु होने से वाकई खुशी बढ़ती है? इसका भी सबूत है। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन ने तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं पर अध्ययन किया। वो न्यूरोसाइंटिस्ट। हाँ, जब वे भिक्षु करुणा पर ध्यान कर रहे थे तो उनके मस्तिष्क के उन हिस्सों में जबरदस्त गतिविधि देखी गई जो खुशी महसूस करने से जुड़े हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का बायां हिस्सा। अच्छा। डेविडसन का निष्कर्ष था कि दूसरों की भलाई की चिंता करना खुद हमारे अंदर खुशी की भावना पैदा करता है। ये तो कमाल है। इसी तरह डॉक्टर सोंजा लिबोमर्स्की के अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने हफ्ते में सिर्फ एक दिन निकालकर 5 छोटे-मोटे दयालुता के काम किए। जैसे क्या काम? कुछ भी, जैसे किसी के लिए दरवाजा खोल देना, किसी अजनबी की मदद कर देना, किसी को धन्यवाद का नोट लिखना, छोटे-छोटे काम। अच्छा। तो उन लोगों की 6 हफ्तों बाद समग्र खुशी और जीवन संतुष्टि काफी बढ़ गई थी। सिर्फ हफ्ते में एक दिन 5 काम करने से। हाँ। यानी दलाई लामा का वो प्रसिद्ध कथन सच है, अगर आप दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो करुणा का अभ्यास करें, और अगर आप खुद खुश रहना चाहते हैं तो भी करुणा का अभ्यास करें। बिल्कुल। उनका मानना है कि करुणा हमें दूसरों से जोड़ती है, यह हमारे दिल के दरवाजे खोलती है, जिससे डर कम होता है और सुरक्षा, भरोसे और एक सच्ची आजादी का एहसास होता है। ये सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं है, ये हमें अकेलापन और अलगाव से निकालकर जुड़ाव की ओर ले जाती है। ये सब सुनने में बहुत प्रेरणादायक लगता है, लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठता है, क्या खुशी को वाकई सीखा जा सकता है? क्या मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है, मतलब ट्रेनिंग दी जा सकती है? दलाई लामा का जवाब है हाँ,
बिल्कुल। हाँ। हाँ, ये पश्चिमी विचारक फ्राइड जैसे लोगों की सोच से बिल्कुल अलग है, जिनका मानना था कि इंसान शायद खुश होने के लिए बना ही नहीं है। हाँ, फ्राइड तो काफी निराशावादी लगते थे इस मामले में। बिल्कुल, फ्राइड तो यहाँ तक कहते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी भयानक तकलीफ को सामान्य दुख में बदल सकते हैं, बस खुशी नहीं पा सकते। ओह। लेकिन दलाई लामा का नजरिया कहीं ज्यादा आशावादी और व्यावहारिक है। वो कहते हैं, पहले पहचानो कि कौन सी मानसिक अवस्थाएं फायदेमंद है, जैसे दया, करुणा, धैर्य, और कौन सी नुकसानदायक हैं, जैसे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या। ठीक है। फिर फायदेमंद अवस्थाओं को विकसित करो और नुकसानदायक को खत्म करो। पहला कदम है ये गहराई से समझना कि गुस्सा या नफरत हमें कैसे नुकसान पहुंचाती है और दया या शांति कैसे फायदा। मतलब पहले जानना जरूरी है। हाँ, जानना, समझना, ये समझ ही हमें उन्हें बदलने का पक्का इरादा देती है। और ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब ठीक हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें वक्त लगता है, लगातार कोशिश करनी पड़ती है, रोज। हाँ, निरंतर अभ्यास। जैसे शरीर को अलग अलग पोषक तत्व चाहिए, वैसे ही मन को बदलने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। ये एक सीखने की प्रक्रिया है, जैसे कोई हुनर सीखा जाता है। जैसे संगीत सीखना या कोई खेल सीखना। बिल्कुल वैसा ही। दलाई लामा अपने अनुभव से बताते हैं कि लगातार अभ्यास से मन इतना स्थिर हो जाता है कि बाहरी दुख तकलीफें सतह पर लहरों की तरह आती जाती रहती हैं, लेकिन मन की गहरी शांति भंग नहीं होती। जैसे समंदर की गहराई लहरों से अप्रभावित रहती है। क्या बात है, बिल्कुल यही। और अब तो आधुनिक न्यूरोसाइंस भी इस विचार का समर्थन कर रहा है ना, जी, कि मन को बदला जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। ब्रेन प्लास्टिसिटी की खोज ने ये साबित कर दिया है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है। ये बड़ी उम्र में भी बदल सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है। अच्छा। मतलब बुढ़ापे में भी। हाँ। जब हम सोच के नए तरीकों का अभ्यास करते हैं तो हम सचमुच अपने दिमाग की वायरिंग बदल सकते हैं। वायरिंग बदल सकते हैं। हाँ। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के एक प्रयोग में देखा गया कि जो लोग रोज उंगलियों से एक खास तरह की टैपिंग का अभ्यास करते थे, उनके दिमाग का वो हिस्सा जो उंगलियों को कंट्रोल करता है, वो बड़ा हो गया। अरे वाह। ये दिखाता है कि मानसिक अभ्यास का असर शारीरिक स्तर पर होता है, मतलब दिमाग पर। दलाई लामा यहाँ अनुशासन की बात करते हैं, लेकिन ये बाहर से थोपा गया अनुशासन नहीं, वो वाला नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण, अपनी नकारात्मक आदतों पर काबू पाने का स्व अनुशासन है। ये आत्मसुधार की एक सचेत कोशिश है। बिल्कुल। और ये प्रक्रिया सीखने से शुरू होती है। जब हम सीखते हैं और समझते हैं तो विश्वास पैदा होता है। विश्वास से पक्का इरादा बनता है और फिर लगातार कोशिश करने से बदलाव आता है। सीखना, विश्वास, इरादा और फिर कोशिश। हाँ, ये क्रम है। इस सारी बातचीत से एक और बुनियादी सवाल उठता है, इंसान का मूल स्वभाव क्या है? क्या हम पैदाइशी स्वार्थी और आक्रामक है, जैसा कि कई पश्चिमी विचारक मानते आए हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल है। या फिर हमारा असली स्वभाव कोमल और करुणामय है, जैसा कि दलाई लामा मानते हैं? दलाई लामा का तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं हम जन्म लेते ही दूसरों के स्नेह पर निर्भर होते हैं। माँ का दूध पीना सिर्फ पोषण नहीं, ये स्नेह का आदान प्रदान है। ये तो है। हमारा शरीर भी शायद प्यार और करुणा के लिए ज्यादा बना है। शांत स्नेही मन सेहत के लिए अच्छा है, जबकि गुस्सा और डर हमें बीमार करते हैं। लेकिन पश्चिमी सोच में थॉमस हॉब्स जैसे दार्शनिकों का गहरा प्रभाव रहा है, जो मानते थे कि इंसान मूल रूप से स्वार्थी है। हाँ, हॉब्स का विचार था कि बिना समाज और कानून के जीवन बहुत बुरा होगा। और फ्राइड के सिद्धांत भी कुछ हद तक इसी तरफ इशारा करते थे। हालांकि डेविड ह्यूम और यहाँ तक कि चार्ल्स डार्विन ने भी इंसान की प्राकृतिक परोपकारिता या सहानुभूति की प्रवृत्ति की बात की थी। हाँ, डार्विन ने भी सर्वाइवल के लिए सहयोग को जरूरी माना था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हाल के दशकों में वैज्ञानिक सोच भी बदल रही है और दलाई लामा के विचार के करीब आ रही है। अच्छा, कैसे? 1986 में दुनिया भर के शीर्ष वैज्ञानिकों ने सेविल स्टेटमेंट ऑन वायलेंस जारी किया। सिविल स्टेटमेंट? हाँ, उसमें उन्होंने साफ कहा कि युद्ध करने या हिंसक होने की प्रवृत्ति हमें विरासत में नहीं मिली है, यह हमारे जीन्स में प्रोग्राम्ड नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, अब ज्यादातर शोधकर्ता मानते हैं कि हमें कोमल या हिंसक दोनों बनने की क्षमता है, और ये बहुत हद तक हमारी ट्रेनिंग और माहौल पर निर्भर करता है। तो मतलब ये हमारे हाथ में है? काफी हद तक हाँ। सामाजिक जुड़ाव कितना जरूरी है, ये भी अब साबित हो रहा है। हाँ, वो आत्म-केंद्रित लोगों वाली बात। हाँ, डॉक्टर लैरी शर्विट्स के एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों की बातचीत में मैं, मेरा, मुझे जैसे शब्द ज्यादा आते थे, यानी जो ज्यादा आत्मकेंद्रित थे, उनमें दिल की बीमारी होने का खतरा भी ज्यादा था। बाप रे, सिर्फ मैं करने से? मतलब ये जुड़ा हुआ पाया गया। सामाजिक रिश्तों की कमी को खराब सेहत
ज्यादा दुख और तनाव झेलने की कम क्षमता से जोड़ा गया है। ऐसा लगता है कि दूसरों की मदद करना, उनसे जुड़ना शायद उतना ही बुनियादी है जितना कि सांस लेना या खाना खाना। यह हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। तो फिर शिशुओं को देखने का हमारा नजरिया भी बदल सकता है। क्या वे सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करवाने वाले स्वार्थी जीव हैं? हाँ, ये एक आम धारणा है। या उनमें जन्म से ही दूसरों को खुशी देने की क्षमता है, जैसे माँ को स्तनपान कराकर खुशी देना? ये एक अलग नजरिया है। नवजात शिशु इंसानी चेहरों को पहचानने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोग्राम्ड होते हैं। उनकी मुस्कान बड़ों में प्यार जगाती है, देखभाल करने का भाव जगाती है। हाँ, ये तो है। तो ये विचार कि करुणा का बीज हम में जन्म से होता है, जिसे सही माहौल में सींचा जा सकता है, अब ज्यादा मजबूत हो रहा है। मतलब हम पैदाइशी बुरे नहीं हैं? शायद नहीं, बिल्कुल। जैसे भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन उसे विकसित करने के लिए सही माहौल चाहिए, वैसी शायद करुणा की क्षमता भी जन्मजात हो, जिसे सही परवरिश और समाज से निखारा जा सकता है। तो आज की इस गहरी चर्चा से हम क्या लेकर जा सकते हैं? पहली और सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ आई, खुशी बाहरी चीजों से ज्यादा हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। बिल्कुल। पैसा, सफलता, ये सब अस्थायी तौर पर अच्छा महसूस करा सकते हैं, लेकिन टिकाऊ खुशी अंदर से आती है, हमारे नजरिए से। सही कहा। दूसरी बात, खुशी और करुणा का चोली दामन का साथ है। हाँ, वो दो तरफा रिश्ता। हाँ, दूसरों का भला चाहने और करने से असल में हमारी अपनी खुशी बढ़ती है। ये सिर्फ कोई नैतिक सीख नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और शायद जैविक सच्चाई भी है। और तीसरी, खुशी कोई रहस्यमयी चीज नहीं है जिसे किस्मत से पाया जाए। इसे सीखा जा सकता है। हाँ, इसे विकसित किया जा सकता है। मन को प्रशिक्षित करके, अच्छी आदतों को डालकर और बुरी आदतों को कम करके। ये एक कौशल है, एक कला है। और ये भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि शायद इंसान का मूल स्वभाव उतना बुरा या आक्रामक नहीं है जितना हमने मान लिया था। हो सकता है हमें कोमलता और करुणा की गहरी जड़ें हों। खुशी पाना सिर्फ एक निजी मामला नहीं है। इसका फायदा हमारे परिवार, समाज और पूरी दुनिया को मिलता है। और ये देखना कितना अद्भुत है कि हजारों साल पुराना बौद्ध ज्ञान और आज का आधुनिक विज्ञान खुशी के रहस्य पर एक ही तरह के निष्कर्षों पर पहुंच रहे हैं। सचमुच, ये ज्ञान और विज्ञान का एक खूबसूरत संगम है, जो हमें एक ज्यादा खुशहाल और शायद ज्यादा बेहतर इंसान बनने का रास्ता दिखाता है। जाते जाते एक विचार आपके साथ छोड़ जाते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि गुस्सा, नफरत जैसी नकारात्मक भावनाएं असल में सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर देखने से पैदा होती हैं। उनका कोई ठोस आधार नहीं होता। जबकि करुणा और प्रेम जैसी सकारात्मक भावनाएं वास्तविकता और तर्क पर आधारित होती हैं। ये बहुत दिलचस्प है। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस फर्क को महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं? अगली बार जब कोई तेज नकारात्मक भावना मन में उठे, तो क्या हम एक पल रुककर खुद से पूछ सकते हैं, क्या इस भावना का वाकई कोई सच्चा तर्कसंगत आधार है? एक पल रुककर सोचना। हाँ, शायद ये छोटा सा सवाल हमें अपने मन की दुनिया को थोड़ा और बेहतर ढंग से समझने में मदद करे।